क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमारी जमीन कितना वक्त अपने मदार में मौजूद रहेगी? एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए ग्रेविटी या कशिश सकल एक इंतहाई दिलचस्प मौजू था, और यह भी कि यह किस तरह काम करती है। हमारी जमीन की निस्बत 3,33,000 गुना ज्यादा कमियत रखने वाला सूरज हमारे निजाम शमसी में सबसे ताकतवर कशिश सकल रखने वाला जिस्म है। इस सोलर सिस्टम में शामिल सैयारे और दीगर अजराम सूरज के ही गिर्द गर्दिश करते हैं। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में इस बात की वजाहत की कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। इस थ्योरी के मुताबिक अजसाम स्पेस टाइम में खम डालते हैं। अपनी बहुत ज्यादा कमियत की वजह से सूरज इसमें इतना ज्यादा खम डालता है कि सैयारे इसके गिर्द एक खमदार मदार में गर्दिश करते रहते हैं। यही चीज चांद और जमीन के मामले में भी है। आइंस्टाइन ने यह भी साबित किया कि कोई भी चीज रोशनी से ज्यादा रफ्तार से सफर नहीं कर सकती, और रोशनी की रफ्तार करीब 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। इस अजीम साइंसदान के नजरिए के मुताबिक कशिश सकल की भी यही रफ्तार है। मुहक्किकीन इस नजरिए को 2015 में साबित करने में कामयाब हुए थे, जब कई सालों की कोशिशों के बाद साइंसदानों ने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स या कशिश सकल की लहरों की पैमाइश की। जमीन सूरज से करीब 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर गर्दिश करती है, और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए 8.5 मिनट के करीब वक्त लगता है। लिहाजा अगर सूरज अचानक गायब हो जाता है तो हमें जमीन पर इस बारे में 8.5 मिनट के बाद पता चलेगा, और इसके बाद आसमान इतना ज्यादा स्याह हो जाएगा जैसे एक शदीद अंधेरी रात। और चूंकि ग्रेविटी या कशिश सकल भी रोशनी की ही रफ्तार से सफर करती है, तो इतने ही वक्त के बाद हमारी जमीन अपना मदार भी छोड़ देगी और खला में 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से नामालूम समत में सफर शुरू कर देगी, जिस पर सिर्फ दूर दराज के सितारों की रोशनी पहुंच रही होगी। और शायद कभी मुस्तकबिल बईद में इन्हीं में से कोई सितारा हमारी लावारिस जमीन को अपने मदार में भी खींच ले।